आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 और वाई जेड इज इक्वल टू 6 है तो y माइनस जेड के होल पावर 2 का मान आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 दिया गया है, ठीक है, और y जेड इज इक्वल टू 6 दिया गया है। पूछा गया है y माइनस जेड के होल पावर स्क्वायर पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। फार्मूला है y प्लस जेड के होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। y प्लस जेड का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, प्लस उसके बाद देखिए 2yz का वैल्यू दिया गया है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 64 में से यदि 12 को माइनस कर देता हूँ तो ये बचेगा 52, ठीक है। यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया 52, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई माइनस जेड के पावर होल पावर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला फिर से लगाते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। वाई माइनस, ठीक है, जेड के होल पावर 2 इज इक्वल टू होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर होगा माइनस 2yz, ठीक है, माइनस 2yz। देखिए यहाँ पर दिया गया है y माइनस जेड के होल पावर 2 इज इक्वल टू, वैल्यू आप यहाँ पर निकाले हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो ये आया है 52, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2yz का वैल्यू दिया गया है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से देखिए 52 माइनस 12 हो जाएगा, 52 माइनस 12 यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर है 3x ब्रैकेट x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और प्लस 24 माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, छात्रिक 18, तो माइनस 18x हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 9, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्लस 24, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से मैं देखिए 24 में से 9 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 15, ठीक है, 15। उसके बाद देखिए यहाँ पर है माइनस 18x और यहाँ पर है प्लस 6x, तो माइनस कर देता हूँ तो माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर शेष बचा है माइनस एक्स क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चेक करते हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सरल कीजिए, आपको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 है ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, ये आपको करना है सरल। तो सरल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 6 त्रिक 18 प्लस 18x हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर है 6x क्यूब और यहाँ पर है देखिए x क्यूब, तो माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 5x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 5x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 12x स्क्वायर है,
यहाँ पर कहीं पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर -12x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +18x है और -2x है, माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा +16x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए +3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है तो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि y बराबर 5 है तो वैल्यू फाइंड आउट करना है 5y √y³ - x² का। ठीक है, ये आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यानी कि y के स्थान पर 5 रखता हूँ, देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, y के स्थान पर 5 हो जाएगा, √ यहाँ 5 का क्यूब और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25, उसके बाद √ यहाँ पर हो जाएगा 125 और -25, माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा -25। तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, 100 का √ हो जाएगा 10, और 25 × 10 = यहाँ से हो जाएगा 250। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 250। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 5x + 7y = 19, तो 7x + 5y = 17 में x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया, 5x + 7y = 19 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 7x + 5y = 17 दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरे इक्वेशन में 5 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से। तो देखिए 5 × 25, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25x, 7 × 5 = 35, प्लस यहाँ पर 35y = 19 पंचे, यहाँ से हो जाएगा 95। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा 7 × 5 = 35, y = मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 119 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से माइनस करने के बाद ये कट जाएगा, और यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो 24x = 24 हो जाएगा, यानी कि x = 1 निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि x + 2y = 27 और x - 2y = -1 है तो y = कितना होगा, y के मान आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण इसमें भी दिया गया है, x + 2y = 27 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है x - 2y = -1 दिया गया है। दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x = 26 हो जाएगा, और x = यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, x = यहाँ से निकल के आएगा 13। ठीक है, x = 13 निकल के आएगा। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखता हूँ। तो देखिए x यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस 2y = 27 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13, 27 में से 13 माइनस कर देता हूँ तो 2y = 27 - 13, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 27 - 13, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 14, तो y = निकल के आएगा 7 काटने के बाद। कौन सा ऑप्शन सही है तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हल कीजिए, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है x + 2y, ठीक है, x + 2y और 2x - y। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए x और 2x दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x², यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -xy हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x और 2y का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 दूना 4 प्लस 4xy हो जाएगा। ठीक है, 4xy हो जाएगा। इस 2xy का
और वाई में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 2y²। ठीक है, 2y², यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से हो जाएगा 2x², इन दोनों को ऐड कर देता हूँ प्लस 4xy और माइनस xy ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 3xy और माइनस 2y² हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन में चेक कर लेता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, ठीक है, y माइनस जेड अपान वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया गया है 3.5x इज इक्वल टू 0.07y दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर है 3.5x, ठीक है, इज इक्वल टू 0.07y दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 350x और यहाँ पर हो जाएगा 7y हो जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, 7 पच्चे 35 यानी कि 50x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा और x अपान y का जो वैल्यू निकलेगा रेशियो में ये निकल के आएगा 1/50 निकल के आएगा, यानी कि x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 50 होगा। ठीक है, x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 50 होगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड करना है y माइनस एक्स अपान y प्लस एक्स। देखिए y कितना है 50, तो 50 माइनस 1 और यहाँ पर देखिए 50 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 49/51 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि 0.08x प्लस 0.04y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर दिया गया 0.2 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24.8 है, तो x का मान आपसे पूछा गया है। x का वैल्यू ध्यानपूर्वक आपको निकालना है। देखिए यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पर दिया गया है 0.08, ठीक है, x दिया गया है प्लस 0.04y इज इक्वल टू 10 दिया गया है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों पक्ष में 100 से, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8x हो जाएगा और प्लस 4y और यहाँ से इज इक्वल टू 1000 होगा। ठीक है, 1000 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए यहाँ पर है दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 248 हो जाएगा। ठीक है, 248 हो जाएगा। यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x माइनस 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 248 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इधर जाकर प्लस, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 248 में 2 प्लस कर देता हूँ तो 250 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन यानी कि 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 माइनस कर देता हूँ दोनों इक्वेशन, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस कर देता हूँ, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 750 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, काट देता हूँ 7, तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो निकल के आया 125 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है w इज इक्वल टू -2, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1/2 हो, तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, x अंडर रूट, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस w z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x के स्थान पर यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, 3 अंडर रूट हो जाएगा, x के स्थान पर यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए WZ, यहाँ पर देखिए W -2 दिया गया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर Z दिया गया है -1/2। यहाँ से मैं काट देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 3
√4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में था तो प्लस माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।